एसएलओनी का 6th एग्जांपल समझा मुझे। 6 एग्जांपल्स का कौन सा क्वेश्चन? 8। ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछा है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछते ही क्या याद आना चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए लाइन की इक्वेशन के लिए? इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? स्लोप, स्लोप, स्लोप सिर्फ स्लोप से लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा क्या? नहीं सर, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। ओ, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, और कोई रास्ता नहीं है क्या? या फिर कोई पॉइंट्स जो उस लाइन पे लाई करती है। पॉइंट, हाँ। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन है क्या तेरे सामने? हाँ सर। पढ़ना एक बार। हाँ, passing through find the equation of the line passing through the point 2, 3 and perpendicular to the तो मतलब पॉइंट दे रखा है ना 2,3, ठीक है। और स्लोप दे रखा है क्या? It is perpendicular to the line 4x minus 3y is equals to 10. तो 4x minus 3y equals to 10। पहले इस लाइन का स्लोप कितना होगा? इस लाइन का स्लोप कितना होगा? डू यू नो हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन? सर 4/3। क्या? 4/3, दैट इज करेक्ट। और एक लाइन है जो इससे परपेंडिकुलर है, इसका लाइन, इसका स्लोप 4/3 करेक्ट है। एक लाइन है जो इससे परपेंडिकुलर है, इससे परपेंडिकुलर है मतलब m1 into m2 equals to -1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। m into इसका स्लोप 4/3, दैट शुड बी -1। तो अपने लाइन का स्लोप जो है वो -3/4 हो जाएगा। अब स्लोप -3/4 हो गया, पॉइंट गिवन है 2,3, स्लोप और पॉइंट गिवन है, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y minus y1 is equals to m into x minus x1। Did you understand the method? Yes, sir. Okay. और बताओ, anybody SLOनी में डाउट है क्या? नहीं किया या टाइम नहीं मिला, या फिर आधा किया, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूं? कुछ और फीडबैक होगा तो भी जरूर बताना। ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ SLOनी में और किसी को कुछ पूछना नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। अभी तक स्ट्रेट लाइंस जम रहा है कि नहीं, मतलब इक्वेशंस वगैरह सॉल्व हो पा रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, यशवर्धन, फिर मॉड्यूल कर लेते हैं डिस्कस। ओके, बता सकता है क्या क्वेश्चन यशवर्धन? कैन यू रीड आउट लाउड? 1A एक्सरसाइज का 26th क्वेश्चन, उसको डाउट है। व्हाट्सएप पे भेजेगा, और रहने दे, मुझे लगा तू माइक पे पढ़ेगा तो वी कुड हैव डिस्कस्ड। व्हाट्सएप पे भेजने से अच्छा आई कैन आल्सो ओपन इट। एक सेकंड, उसने कुछ क्वेश्चन भेजा है। 1A का 26, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका आंसर रॉन्ग है क्या? आंसर 90 डिग्री से आना चाहिए। हाँ सर। वही डाउट है, दैट इज करेक्ट। एक्चुअली 1A का 26th क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा है। 2x plus 3y is equals to 5 and 3x minus 2y is equals to 7। इसका आंसर D 90 डिग्री से आना चाहिए, आंसर कुछ और दे रखा है। और 25th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन का भी रॉन्ग दे रखा है क्या? 45 और 30, 15 डिग्री आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए 25 का। आंसर क्या दे रखा है यशवर्धन?
ओके, और किसी को कुछ डाउट है क्या? ये आएगा tan थीटा रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1 आएगा, वो tan 15 डिग्रीज का वैल्यू है। ओके वेल, मॉड्यूल से और कोई डाउट है क्या किसी को? तो ऐसे चैट करेगा तो सिर्फ हम दोनों ही बात कर रहे हैं, पूरा क्लास बाकी लोग दे आर जस्ट वंडरिंग व्हाट आर वी टॉकिंग। ओके नेक्स्ट, और किसी को कुछ डाउट नहीं है तो आई स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद द लास्ट क्लास के एंडिंग में। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ द लाइंस पढ़े हैं, आई होप तुम लोग को याद है, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप पॉइंट फॉर्म वगैरह, उसके ऊपर एसिलोनी वगैरह से थोड़े समझे थे। आज ऑफ कोर्स अभी एनफ पार्टिसिपेंट्स आ गए, तो आई जस्ट वांट टू आस्क वंस अगेन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एग्जाम टुडे फ्रॉम 9 o'clock? Okay, again only one, the same student, अच्छा लक्ष्य। मीरा रोड स्टूडेंट्स को है क्या मेनली? नहीं सर, मेरा रोड में कम ही है, सब लोग ऑलमोस्ट एचएससी के ही है। अरे यार यशवर्धन, तू इस हाउस का नहीं है क्या? तो तेरे साथ क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? ओके, अदर्स राइट डन। टू कंसेक्यूटिव साइड्स। यशवर्धन तू कौन से हाउस का है? ब्लू हाउस का है? तो तू यहाँ से निकल जा, या तो जब तू दूसरे हाउस के लिए में आता है तो डाउट्स मत पूछ, क्योंकि इस हाउस वालों का टाइम वेस्ट होगा ना। मतलब एलो नहीं करना चाहिए मुझे एक्चुअली। ओके राइट डन गाइस। टू कंसेक्यूटिव साइड्स, two consecutive sides of a parallelogram, two consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 5y is equals to 0 and 7x plus 2y is equals to 0. Two consecutive sides of a parallelogram are these two, 4x plus 5y equals to 0 and 7x plus 2y equals to 0. If the equation of one of its diagonals, if the equation of one of its diagonals is 11x plus 7y is equals to 9, if the equation of one of its diagonals is 11x plus 7y equals to 9, find the vertices of the parallelogram. Then find the vertices of the parallelogram. Okay. So Yashovardhan, I am removing you from the meeting. पहले अंदाजे से डायग्राम बनाओ, एक्यूरेटली बनाने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से, एज इन क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम बना दो।
अभी एक पैरेललोग्राम बना के उसके कुछ साइड्स मार्क कर लेते हैं ABCD। सर एक मिनट रुको ना, मत करो सर। मैं सॉल्व बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं कर रहा सॉल्व, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। दो साइड्स दे रखे हैं हमें, दो साइड के इक्वेशंस दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ द टू साइड्स दे रखे हैं, और ढूंढना है हमें वर्टेसेस है, वर्टेसेस के कोऑर्डिनेट्स है, वर्टेसेस के कोऑर्डिनेट्स है, और एक डायगोनल का इक्वेशन है। जस्ट मुझे एक चीज ये बता दो, अगर ये डायग्राम है ABCD पैरेललोग्राम है, AB का इक्वेशन और AD का इक्वेशन दे रखा है अगर, तो ये डायगोनल कौन से डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है? दो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में, विच डायगोनल इज बीन गिवन? कौन से डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है इस क्वेश्चन में? BD क्या क्या? BD की Right. AC, दो ऑप्शन है। हाँ, BD 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 AC क्यों नहीं? सर क्योंकि वो दोनों 0,0 से पास हो रहा है ना। यस, दैट इज करेक्ट। AB और AD दोनों का इंटरसेक्शन 0 0 है, तो ये जो लाइन है 0 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये BD का इक्वेशन दे रखा है। ओके, दिस इज ओनली द क्वेश्चन, आई जस्ट वेट फॉर 2 more minutes टू डिस्कस नहीं इट। समझा ये वाला। हाँ, देखो किसको डाउट है? सोहम। हाँ सोहम, ये जो गिवन दो लाइन से AB और AD, उन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढा क्या तूने? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं। ओके, ढूंढ सकता है क्या एक बार? हाँ, एक मिनट। सर आंसर देखो ना। हाँ, एक तूने भेजा था 5/3। हाँ ओ परफेक्ट है मीशा। व्हाट अबाउट लास्ट पॉइंट? 4 ही भेजा था ना। तूने दो कोऑर्डिनेट्स भेजे, हाँ टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? अच्छा हाँ, एक मिनट। मान्या, वो क्या भेजा तूने? इक्वेशन भेजा सर मैंने। किसका? और क्वेश्चन क्या है? ओ मैंने दूसरे डायगोनल का इक्वेशन भेजा। ओके ओके, सही है। वो दूसरे डायगोनल के इक्वेशंस कैसे ढूंढा वैसे? सर पहले मैंने क्या किया कि वो जो 4x प्लस 5 आया ना, उससे मैंने y का वैल्यू निकाला -4x/5, और फिर वही वैल्यू को मैंने ये डायगोनल के इक्वेशन में पुट किया, तो मेरे को वो वर्टेक्स मिल गया। वर्टेक्स ऑफ वन, एक साइड का वर्टेक्स मिल गया। और सर वैसे ही मैंने 7x + 2y के लिए भी किया। सही किया। और सर फिर वो दोनों एक मिड पॉइंट पे तो मिलते ही है डायगोनल का पैरेललोग्राम में, तो सर वो सही, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया मैंने। परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा किया, फास्ट भी किया। पॉइंट भी ढूंढ के बता दे। Okay, Soham, did you get the point of intersection? Yes, sir. So is your doubt cleared?
वो 0,0 आने के बाद वो डायगोनल बीडी है, वो कैसे समझ? हाँ, कैसे पता चलेगा? तुझे क्या लगता है? जो गिवन इक्वेशन है वो जो गिवन इक्वेशन है वो 0 0 से पास करेगा कि नहीं? हाँ पास करेगा। कोई पॉइंट कोई लाइन पे लाइक करता है या नहीं लाइक करता है, वो कैसे पता चलेगा? वो उसमें वो एक्स एंड वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। हाँ करेक्ट। जो तुझे पॉइंट मिला फॉर पॉइंट ए, सॉल्व इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आता है। तो दैट मीन्स ए पॉइंट जो है 0,0 है। 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है कि इस लाइन को? नो। नहीं, लाइन नहीं करता। मतलब जो डायगोनल का हाँ इक्वेशन समझा गिवन है समझा समझा। वो ए से नहीं पास करना चाहिए। सो ये बीडी का इक्वेशन है। ओके, बीडी का इक्वेशन ये समझ में आ गया। देन फॉर द पॉइंट बी एंड फॉर द पॉइंट डी हमें सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? यू शुड नो। पॉइंट बी के लिए हमें ये जो डॉटेड लाइन है ये डायगोनल का इक्वेशन पता है। पॉइंट बी के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे 11x + 7y = 9 और 4x + 5y = 0। डी पॉइंट के लिए विल सॉल्व द सेम डायगोनल एंड द अदर साइड। I hope others are also following the procedure. Simultaneously solve करना है equations बार बार। सबसे पहले given दो sides को solve किया। पर्व जितने भेजे सारे करेक्ट है, बट 4 आंसर्स रहेंगे। Others also understand why there will be 4 answers. पूछा क्या है? मीशा अभी तक आंसर नहीं भेजा। हाँ 1 मिनट है। सर वो डायगोनल दोनों इंटरसेक्ट करता है, उससे ए और सी का फिर डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा ना? जरूरत नहीं है। पर्व सर फिर सी का नहीं है। हाँ, अभी डिस्कस कर रही है या आंसर बता रही है? डिस्कस कर रही थी। जस्ट 1 मिनट फिर। Okay. Other students who are still solving, I am guessing कि you are all familiar with simultaneously solving two equations. उसमें explain करने की जरूरत है क्या? दिक्कत हो रही है तो एक तरीका ये है कि सेकंड इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल के पहले वाले में डंप कर सकते हो। लाइक 5y = -4x आएगा, तो y का वैल्यू -4x/5 आएगा, वो उसको इक्वेशन में डाल दो। कोई बता सकता है कि पॉइंट बी क्या आया? (5,3) और -4,3। 5/3 -4/3। थैंक यू। और दूसरा वाला 7/3 और -2/3। थैंक्स अ लॉट। ओके, यस सोहम। अक्षत चेक करना एक बार दूसरा वाला। x कोऑर्डिनेट 7/3 आ रहा है। आई थिंक उल्टा बोला ये। सर 2,2 है। नहीं नहीं, ये -2/3 7/3 आएगा शायद ना। मीशा चेक कर। हाँ हाँ सर। हाँ 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 सर। हाँ सर। अक्षत -2/3 आएगा x कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ
तीन पॉइंट्स तो सक्सेसफुली ढूंढ लिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी। ओके, पॉइंट सी ढूंढना अभी बाकी है, पॉइंट सी ढूंढना बाकी है। पॉइंट सी ढूंढने के लिए पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करे? Sir, diagonals bisect each other. एग्जैक्टली, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर को कैसे मैथमेटिकली कैसे यूज करे? Sir, midpoint formula. मिड पॉइंट। डायगोनल्स बाइसेक्ट मतलब एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट इक्वल है। एसी का मिड पॉइंट बीडी का मिड पॉइंट इक्वल है, मतलब a plus c by 2 should be same as b coordinate plus d coordinate by 2. This midpoint formula can be used. तो इससे c का वैल्यू मिल जाएगा। c का वैल्यू रहेगा पॉइंट c will be b coordinates plus d coordinates minus a coordinates. Can you just do it fastly? b Sir, coordinates distance formula use कर सकते हैं. plus d coordinates minus a coordinates. A coordinates are 0 only. हाँ, क्या बताओ, बताओ क्या बोल रहे हैं? Sir, distance formula. AD का distance will be equal to BC का distance. AD का डिस्टेंस इज इक्वल टू BC का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला से पॉइंट मिल जाएगा कि रिलेशन मिलेगा? रिलेशन ही मिलेगा। तो फिर तुझे फिर से CD का डिस्टेंस इक्वल टू BA का डिस्टेंस भी करना पड़ेगा। दो बार डिस्टेंसेस कर, दो रिलेशंस मिलेंगे, दोनों रिलेशंस को सॉल्व कर सकता है। परविश करेक्ट, आर्यन यादव पॉइंट सी करेक्ट है, सब करेक्ट है। पॉइंट सी दोनों इंटीजर्स आएंगे, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। Yes, I want to give the next question. Is everybody done with this or should I wait? Done, sir. Done. Okay. Read on next question. Is this question tough or easy? जो अभी दिया था? सीधा. Okay. Read on next question. If इस टाइप के क्वेश्चंस की आदत डालनी पड़ेगी, स्लोप ढूंढो, पॉइंट ढूंढो, इक्वेशन ढूंढो, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली. दिस इज a very common and this is the majority of straight lines. Okay. One vertex of an equilateral triangle. One vertex of an equilateral triangle is 0, 0. One vertex of an equilateral triangle is 0, 0, and one of its sides, excuse me, and one of its sides is x plus y equals to 3, and one of its sides is x plus y equals to 3. Find the other sides. One vertex is given, one side is given. Find the other sides. So, दो लोगों का एग्जाम है आज, ख्वाहिश और अक्षत आई गेस, और किसी का एग्जाम नहीं है ना? No, sir, मेरा नहीं है. और किसका एग्जाम था? आदित्य का था, आई डोंट नो। लक्ष्य, अच्छा, दो लोगों का एग्जाम था। तनय आल्सो, तीन है क्या? ओके ओके। मतलब should I what should I do? Should I continue the lecture or will you see the recording, or what is the situation? I'll not teach something new. Maybe I'll do more questions on it. Sir, बोलो। so can you repeat the question? I was disconnected. sir. One vertex of an equilateral triangle is 0, 0, and one of the sides is x plus y equals to 3. Find the equation of the other sides. Okay, Khwahish. Okay.
सर थोड़ा कोई हिंट दोगे कैसे करना है स्टार्टिंग? ओके, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात चल रही है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात चल रही है। एक वर्टेक्स का के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 0 0 वेरी कंफर्टेबल कोऑर्डिनेट्स, और एक साइड का इक्वेशन x + y = 3। तो तुम लोग बता सकते हो क्या, अगर ये एबीसी ट्रायंगल है तो कौन से साइड का इक्वेशन दे रखा है, ए बी, बी सी या सी ए? BC बी सी। व्हाई नॉट ए बी और ए सी? सर 0,0 सेटिस्फाई नहीं करता। 0,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल सेल्फ अंडरस्टूड, सब खुद का दिमाग लगा लो। ओके, अभी बेसिकली हमें ढूंढना क्या है, इक्वेशन। हमें ढूंढना है इक्वेशन ऑफ ए बी एंड ए सी, ये हमें ढूंढना है। इक्वेशन वंस अगेन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए बी ए सी आर लाइंस बेसिकली। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है तो तुम्हें फर्स्ट चीज वही सोचना है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए क्या करना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पॉइंट और स्लोप। दिस इज द जनरलाइज्ड, दिस इज द जनरल टारगेट। इक्वेशन पूछे कि पॉइंट और स्लोप, या तो 2 पॉइंट्स सोचना चाहिए, पॉइंट और स्लोप। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? सर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, so theta will be 60 degrees. which The theta? B का angle B. Yes, angle B will be 60 degrees, definitely understood. हमें इस इक्वेशन का और क्या चाहिए? पॉइंट तो मिल गया, पॉइंट तो गिवन है, और हमें स्लोप चाहिए ना। स्लोप को m मान लेते हैं, स्लोप को m मान लेते हैं, स्लोप को m मान लेते हैं। इसका स्लोप m है, ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप कितना है? एनीबॉडी? इसका स्लोप -1। ये ओरली कर पा रहे हो ना, लास्ट क्लास में बताया था वैसे। ax + by + c = 0। इसका स्लोप कितना होता है? a/b नो, -a/b, नॉट b/, -a/b, -a/b। ओके, इसका स्लोप -a/b होता है, इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप m मान लिया, m ही ढूंढना है, और ये एंगल 60 डिग्री। तो कौन से फॉर्मूले का थॉट प्रोसेस आना चाहिए? tan M1 minus M2. modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2। एक स्लोप -1 है और दूसरा स्लोप हमें ढूंढना है, और थीटा 60 डिग्री है। कैन यू सॉल्व फर्दर? आई थिंक मान्या हिंट एनफ है ये, मतलब ऑलमोस्ट सॉल्यूशन ही। हाँ सर। ओके, तो एक सेकंड, इतना डिस्कशन हो चुका है तो फिर लेट मी जस्ट डू इट। यू गाइस, इट्स ओके नॉट टू डू इट, आई जस्ट शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। 1-2 स्टेप्स, दैट्स ऑल। थीटा की जगह 60 डिग्री, tan 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ, एक स्लोप m है, एक स्लोप -1 है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। इसको सॉल्व करना है। tan 60 डिग्रीज तो √3 है। फिर मॉड्यूलस को डील करने के लिए कैसे क्या करने वाले हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू डील विद मॉड्यूलस? हाँ, आई एम जस्ट आस्किंग क्यूरियसली, स्क्वायर जरूर कर सकते हो। स्क्वायर कर रहे हो क्या सब लोग? सब स्क्वायर प्लस माइनस का केस ले। हाँ, दोनों केसेस, एक बार ऐसे प्लस लेके, एक बार माइनस लेके भी आंसर आएगा, और दूसरी मतलब एक बार वैल्यू को +√3 लो, एक बार वैल्यू को -√3 लो। वैसे केसेस ले सकते हो, या तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स भी कर सकते हो। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स रिलेटिवली अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये तो इस क्वेश्चन में तो स्क्वेयरिंग करके क्वाड्रेटिक आ जाएगा, बट कभी कभी स्क्वेयरिंग करके 4th डिग्री आ जाएगा। सो समटाइम्स उसको अवॉइड करने के लिए ही +- ले लेना इजियर है। इधर दोनों केसेस में 2 वैल्यूज ऑफ m आएंगे। डज इट मेक सेंस कि 2 वैल्यूज ऑफ m आएंगे? हाँ सर। क्यों 2 वैल्यूज ऑफ m? सर x + y = 3 के लेफ्ट साइड या राइट साइड? वो इस साइड भी 60 हो सकता है, दूसरी साइड भी 60 हो सकता है, मतलब एक वैल्यू ऑफ m ab का रहेगा, एक वैल्यू ऑफ m ac का रहेगा। तो m के वैल्यूज मिल जाएंगे, फिर m के वैल्यूज मिलने के बाद फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म कर सकते हो। ओके, नाउ दैट इज फाइन, ये तो कर ही सकते हो। बस इस क्वेश्चन में समटाइम्स ना द नंबर्स आर वेरी वेरी कन्वीनियंट, तो वो नंबर्स के लिए चक्कर में मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो ये क्वेश्चन में एक और मेथड अगर डिस्कस करना है तो ऑलमोस्ट सेम ही मेथड है। ये जो BC tan थीटा का फॉर्मूला कब दिया था आपने? ये नहीं पढ़ाया क्या मैंने? आई एम श्योर मैंने पढ़ाया होगा। हाँ सर पढ़ा है है ना, ठीक है। कब दिया? मतलब मे बी 2 लेक्चर पहले दिया होगा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर मैंने, जब स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा पढ़ाया था उसी टाइम पे किया था।
Okay. Now and another way to do this is यहाँ पे लकीली अच्छे नंबर्स है, जैसे कि ये जो लाइन है x plus y is equals to 3, इस लाइन का स्लोप हमने बता दिया -1 है, इस लाइन का स्लोप हमने बता दिया -1 है। -1 मतलब इंक्लिनेशन विथ x एक्सिस कितना रहेगा? 135 डिग्री, you mean to say? Yes, sir. ये did others also understand? Theta is 135 degrees, where theta is what? Inclination with x axis. किसी को डाउट है कि सब में so far? No, sir. ओके Yes, sir. अभी ये जो लाइन है, ये जो डायगोनल है, इस लाइन से कितना और एंगल है? 60 डिग्रीज मोर। 60 डिग्री सर। 60 डिग्रीज मोर मतलब इसका थीटा कितना रहेगा? 90. 5 क्यों भूल जा रहे हो, या मुझे सुनाई नहीं दे रहा? 195 डिग्री होगा, मतलब 135 को और 60 ऐड कर दिया। और व्हाट अबाउट दिस लाइन? 225। वो कैसे? अच्छा, उसको वापस से 60 ऐड कर दिया? नहीं नहीं, आई एम नॉट श्योर, हाउ डिड यू? 245 सर। ओके ओके, कैसे कैसे? सर वापस 60 डिग्री ऐड किया मैंने। वापस से 60 डिग्री ऐड किया, ओके। एडिशन भी गलत कर रहा है। ओके, ओह सॉरी, 255। हाँ करेक्ट, वापस से 60 डिग्री ऐड कर सकता है। ये ओरिजिनल लाइन को एक बार +60 किया, एक लाइन मिलेगा, दूसरा वाला -60 डिग्री भी कर सकता है। 135 को 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 75 डिग्री आएगा। ये हमने एंगल से करने की कोशिश कर रहे हैं, एंगल से कर रहे हैं। एक एंगल जो है 135 से 60 डिग्री रहेगा, दूसरा 135 से 60 डिग्री कम रहेगा। ये दोनों एंगल्स मिल गए तो स्लोप्स हो जाएंगे फिर tan of 75 degree and tan of 195 degree. Now do you guys remember how to find tan 75 degrees? Do you guys remember the value? 50 plus 45. Yes, do you guys remember the value? √3 plus 2. √3 plus 1 by √3 minus 1, that is correct. That can be simplified to 2 plus √3. And tan 195 degree को कैसे solve करूं? 180 plus 15. 180 plus 15. Tan 180 plus 15 is tan 15. Tan only. 15. Tan 45 15 is minus √3 minus minus, that's right. √3 minus 1 by √3 plus 1 or rationalize करके 2 minus √3. So we could have gotten the slopes directly also because of this lucky value 135. Once again, once we got the slopes, the equation of the sides is y minus y1 equals to m into x minus x1. इस question में 0 0 is the vertex and slopes are m, 2 plus √3 2 minus √3. तो मतलब अगर कोइंसिडेंटली अगर अच्छा एंगल हो गया तो यू कैन जस्ट ऐड 60 एंड -60 कर सकते हैं इक्विलैटरल की वजह से ही। अगर जनरलाइज्ड एंगल रहेगा तो ये फॉर्मूला ही यूनिवर्सल है। मेथड 1 इज ओनली मच मोर रिलायबल, बट जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, पर वो गलत था, बट स्टिल। किसी को डाउट है कि इस मेथड में सॉल्यूशन में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। शुड आई वेट एनीबॉडी? ठीक है, next question. Before the next question, there are few things which I want to confirm. ये सब तुम्हें पता है कि नहीं? All these words. I don't know if I mentioned this in the initial classes or not. Centroid, circumcenter, orthocenter, incenter. इसके ऊपर मैंने कभी डिस्कशन किया क्या स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में? No, sir. सर सर्कम सेंटर के अलावा बाकी सब पे नहीं किया। किसके अलावा? सर्कम सेंटर पे थोड़ा किया था स्टार्टिंग के ओके, लेक्चर में। चलेगा, बढ़िया है। इसी चक्कर में आज के क्लास में हम लोग कर लेंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जो है काफी लेंदी सा लगेगा बिकॉज इट हैज मेनी सब पार्ट्स,
but this is important for you to solve this question, this type of question. Is ये सब lengthy question की जगह there is only one of the 4 questions which is going to be asked. Write down find the centroid, circumcenter, orthocenter, and incenter. Find the centroid, circumcenter, orthocenter, incenter of a triangle formed by the points A 0, 0, B 3, 5, and C 5, 3. Find the centroid, circumcenter, orthocenter, and incenter of a triangle formed by these 3 points. Okay. So this question has theory as well as the question. It's an important question and you have to fundamentally remember these questions. Of course, exam में चारों में से कोई एक ही पूछने वाले हैं. Okay. Now first things first, centroid के बारे में डील कर लेते हैं. सबसे पहले, do you guys know what is a centroid? Centroid क्या होता है? Point of Sir, intersection of midpoint of medians. all the diagonals of the triangle. What does that mean? सबसे पहले triangle में Median. diagonal क्या है? The और diagonal It's a का median. okay. Median, sir, median. Centroid is the intersection. Centroid is the intersection of medians. Centroid is the intersection of medians. The centroid. Now, what is a median? Midpoint of. vertex to opposite midpoint. Yes, vertex to opposite midpoint. Vertex to opposite midpoint is a median. Okay, D is the midpoint of BC. So that is, so all the 3 medians are going to intersect at a point, and that point is called as a centroid. Okay, few more things that you should know. Centroid divides the median in which ratio? Like AG is to GD. 2:1, sir. Is 2:1. Centroid divides the triangle in the ratio, the median in the ratio 2:1. Another fact of a centroid, another fun fact of a centroid is basically, अगर ये centroid है, centroid को ना सारे vertices को join कर देते, centroid से सारे vertices को join कर देते, तो ये जो diagram बनेगा, तो ये इस diagram में ये तीनों triangles का area same रहेगा. What I'm trying to say is area of triangle GAB, GBC, GCA, हाँ, ये तीनों का एरिया सेम रहेगा. ये समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? सेंट्रोइड जो है तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास हुआ है क्या? नहीं सर. Okay, चलेगा. Center of mass is physically we call it as that way. Okay, centroid ढूंढने का फॉर्मूला है, which is Parv know already. I don't know स्कूल में पढ़ाते हैं कि नहीं. Yes, Centroid का फॉर्मूला होता है sum of the coordinates. It is just like average of the all of them. x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3. The arithmetic mean of all the coordinates is the centroid. The arithmetic mean of all the coordinates is the centroid. x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is the centroid का formula. So इस question का answer पहले कर लो खत्म. ये सब information is theory. इसको मतलब make sure you write it in the notes and remember them. एट बाय 3 है ना सर दोनों पॉइंट Yes, सेंट्रोइड के लिए. exactly. 8/3, 8/3 आएगा.
सर सबका हो वो गया जो लिख। आपने सर वो जो आपने एरिया वाला पार्ट बोला सेंट्रॉइड का, सर उसका उसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना एरिया ढूंढने का वैसे? एरिया ढूंढने का अलग सा एक फॉर्मूला है। अच्छा, तीन ओके। तीन वर्टेसेस देंगे तो एरिया कैसे ढूंढते हैं, मैंने पढ़ाया था शायद। हाँ लैडर। पढ़ाया ही होगा, लैडर मेथड ऐसा करके कुछ पढ़ाया होगा। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट, इज एवरीबॉडी डन विद दिस? बोलो। सर वो हाफ और फिर x1 y1 x2 y2 नीचे लिखे जाते हैं, वही ना? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है सर। उससे कर सकते हैं या डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं या हेरॉन्स फॉर्मूले से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। वो हाफ x1 y1 वाला फास्टेस्ट वे है। सर बोलो लक्ष्य। सर वो एक बार आप फॉर्मूला वापस से बता सकते हैं कैसे है? x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। वही नहीं समझा कैसे है। ओ, मैंने समझाया ही नहीं कैसे, बस मैंने बता दिया ये फॉर्मूला है करके, डिराइव नहीं किया। फिर वो नीचे 8/3 या इस क्वेश्चन में x1 x2 x3 क्या रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक x1 x2 x3 रहेंगे? तुझे क्या लगता है कि x1 क्या होगा? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स। तो इस क्वेश्चन में देखना x1 x2 x3 क्या है, ओके सर। तो कैन यू चेक इट ओरली? Okay. Other than Lakshya, I hope everybody else has understood this. Next one, circumcenter. Circumcenter को ढूंढने के लिए भी there are ways. Circumcenter को ढूंढने के लिए भी there are ways. पहले let us discuss what is a circumcenter. Now circumcenter, what do you think? Circumcenter क्या होता है? Sir, there is a circle Point inside of of intersection triangle. of perpendicular bisectors. Okay, that is right. Now ABC एक ट्रायंगल है, तो एक सर्किल एग्जिस्ट करता है जो तीनों पॉइंट से पास करेगा। एक सर्किल एग्जिस्ट करता है जो तीनों पॉइंट से पास करेगा। तो इस सर्किल को क्या बुलाते हैं? सर्कम सर्कल। यस, इस सर्किल को बुलाएंगे हम लोग सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल। इस सर्किल के सेंटर को बुलाएंगे, सर्किल के सेंटर को बुलाएंगे सर्कम सेंटर। सर्किल के सेंटर को बुलाएंगे सर्कम सेंटर। Okay, so this is fundamental things that you should know. Another thing, this is also general terminology. Circumradius क्या होता है? Obviously, The distance from the circle and the circumradius is basically the distance, basically the radius of the circle. Or in other words, ये जो circumcenter है, इसका distance from any one of the vertex. Distance from any one of the vertex would also give us circumradius. वो हाँ करेक्ट है पर okay, now this is right. Now like Darsha said, circumcenter is the intersection of perpendicular bisectors. Now what is a perpendicular bisector? altitude. Absolutely wrong. Altitude is a different thing and perpendicular bisector is a different thing. Now perpendicular bisector of a side, जो नाम में लिखा है perpendicular bisector होना चाहिए। जैसे कि ABC ट्रायंगल है, इस क्वेश्चन में A 0 0 है, B 3,5 है और C 5,3 है। Perpendicular bisector, like what does it mean? Can anybody else elaborate? BC का perpendicular bisector. A line passing through the midpoint of BC, which will be perpendicular to BC. Absolutely correct. That is all this word also means. Bisector मतलब समझो, bisector मतलब B और C को midpoint, B और C का midpoint, ठीक है, और उसका perpendicular होना चाहिए, इसका perpendicular होना चाहिए। ये perpendicular क्या A से पास करना जरूरी है क्या? No sir. No sir. Not necessary, not necessary. तो अभी इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब हमें दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ढूंढना है। एक फॉर एग्जांपल बीसी का ढूंढेंगे, एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर एग्जांपल एबी। इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मतलब अल्गोरिदम या प्रोसीजर ये है कि हम लोग दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इक्वेशंस ढूंढेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। मतलब वी विल फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड देन विल सॉल्व देम। दैट इज द मेथड टू डू।
ओके नाउ ये समझ में आ रहा है क्या मतलब? Okay, now do you guys want to give it a try for finding circumcenter? Yes, sir. Solve. ये तरीका है circumcenter ढूंढने का. Just let us try to. I'll give you 2 minutes. I just want to the method तो बता दिया. तुम लोग सोचो एक second. सर खाली एक हाँ. ही डाउट है, हाँ. जो मिड पॉइंट होगा सर्कमसेंटर का वही मिड पॉइंट ट्रायंगल का भी होगा ना? एक second. What does midpoint of a triangle mean? सर मतलब वो अपन ने सेंट्रोइड पढ़ा था ना, हाँ. दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल ना? That is not called as midpoint of a triangle. Like अरे मतलब तुम तीन लोगों के बीच का पॉइंट कौन सा है मतलब it's not like it's not talked मतलब दो लोगों के ठीक है बीच सर, कैसे समझा होता है? ठीक है। मिड पॉइंट को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करना चाहते हैं तो मीन पोजीशन करके यूज कर ले, अगर तू मल्टीपल पॉइंट्स की बात कर रहे तो लाइक मीन पोजीशन ऑफ ऑल द 3 पॉइंट्स. ओके सर. Okay. Now guys, we have to find the equation of the perpendicular bisectors. तो BC इक्वेशन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे टारगेट करो, फिर AB का. I think it is wrong, Akshat. नहीं पर okay. Now I'll erase this much part initial. Now idea ये है कि हमें इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ढूंढना है. तो फर्स्ट थिंग से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना है. तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना है. इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दिस इज बेसिकली फंडामेंटली इक्वेशन ऑफ ए लाइन ओनली. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन ओनली बेसिकली. तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए once again we'll target two of the most basic things, slope and point. That also can be done, Akshat, definitely. We are going to target slope and point. Okay, तो सबसे पहले slope and point target करने के लिए point कौन सा point रहेगा? Midpoint. Midpoint. सर मिड पॉइंट ऑफ Point will be midpoint. So B coordinate plus C coordinate by 2. Can you do that orally, guys? 4,4. 4,4. Thank you. 3 plus 5 by 2 and 5 plus 3 by 2, 4,2, 4,4. So next, after point, then what we need is the slope. Slope कैसे ढूंढे? Sir, slope of BC ढूंढने के फिर उसका inverse और negative. That is right. Slope of BC रहेगा y2 minus y1 upon x2 minus x1, क्योंकि दो points दे रखे. तो दो points से 2 points से y2 minus y1 by x2 minus x1, तो वो आ जाएगा कितना किसी ने किया? 3 minus 1 5. and -1 and सर -1 minus 1 आ रहा है. So therefore our slope
into slope of BC should be -1 क्योंकि परपेंडिकुलर से स्लोप ऑफ BC -1 है तो हमें स्लोप मिल गया +1, स्लोप मिल गया 1, तो therefore equation is given as y minus y1 y minus 4 equals to 1 into x minus 4. So that will give us the equation of perpendicular bisector of BC, y equals to x. तो perpendicular bisector of BC ढूंढ लिया. So that is not enough. We have to again do the same procedure again with the to find the perpendicular bisector of AB. AB का perpendicular bisector ढूंढना है. थोड़ा फास्ट करो. सेम प्रोसीजर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी ढूंढने के लिए करना है. श्रेयस गलत आया. पॉइंट इज 3/2 कॉमा उसका मिड पॉइंट ढूंढो, उसका स्लोप ढूंढो, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म करो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए भी मिलेगा. तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशंस मिलने के बाद दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. ठीक है, बोलना इजी है, करना मुश्किल है. तो यू गाइस डू इट. आई विल गिव यू 2 more minutes. सर हाँ बोलो. इसके अलावा हम लोग मतलब AO is equal to BO is equal to CO वैसे नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं. उससे भी सॉल्व करके आंसर आएगा जरूर. उसमें भी AO equals to BO is फर्स्ट इक्वेशन और AO equal to CO is the सेकंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस को अगेन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए. सेम इक्वेशंस ही आते हैं. हाँ सर, वैसे ही तो 9/4 है. चलेगा. AO equals to BO से आएगा. करके देख लो. शायद गलत है. नहीं, जरूर आएगा करेक्ट. तूने पहले कौन से दोनों डिस्टेंसेस इक्वल किए? सर पहले x पॉइंट ले लिया x y कंसीडर कर लिया था. हाँ, एंड उसको 0 से इक्वल किया. तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा. हाँ, और उसको 3,5 से मतलब डिस्टेंस पे निकालना. हाँ करेक्ट. तो वो करेक्ट ही कर रहा है. सर तो 3x + 5y = 18 पहला इक्वेशन बन गया. और जो दूसरा 3x इक्वेशन plus 5y is equals to 18. I'm not sure. 3x plus 5y equals to 18 नहीं आएगा. 17 आएगा शायद. चेक कर. चेक करके बताना इक्वेशन. नहीं श्रेयस, कुछ गड़बड़ हो रहा है. तूने भी ऐसे ही किया क्या जो अक्षत ने बताया श्रेयस? ओके. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB क्या आया? डिड यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट और नो? यस सर, 17. हाँ हाँ. दैट इज करेक्ट आदित्य. फिर आगे का कर ले तो खुद से. इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये आना चाहिए. इसको सॉल्व करना है. एक ने भी आंसर नहीं भेजा. इट जस्ट शोस दैट यू आर नॉट फास्ट एनफ.
Parth is correct, Akshat is correct. Parv is right, Aditya is right, Shreyas is right. चलो अच्छी बात है. That's right, Aryan Yadav. किसी का आई होप मैंने किसी का नाम मिस नहीं किया. That is perfectly right guys, जिन लोगों ने भी आंसर भेजे. So हम के अलावा x कोऑर्डिनेट 0 आया, y कोऑर्डिनेट कुछ और आया. वैसे कैसे हो सकता है? y कोऑर्डिनेट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन. ओके, डजंट मैटर. इन दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली. द आंसर विल बी 17/8, 17/8. Now few more things which I want to discuss regarding circumcenteries. Few note करके लिख सकते हो. This is the method that we have done. Note करके ये लिख सकते हो. अगर ABC ट्रायंगल है और सर्कमसेंटर S है तो SA will be equals to SB equals to SC, which many of them were trying to point out. Circumcenter का distance from all the three vertices will be equal. That is definitely correct. Okay. Now, other than this, circumcenter के ऊपर एक और information जो मुझे बताना है, मतलब दो और information. एक है circumradius. अगर R है, circumradius can be found out using the formula ABC divided by 4 times delta. Okay, now this formula will not be used in straight lines but rather used in second year 12th standard में. तो यहाँ पे ABC और delta क्या है? Can you guys give it a guess? ABC are what? Lengths of sides. Length of side. A is length of which side? BC. Yes, Opposite length to opposite vertex. to vertex A. Okay, and what is this delta represent? Area. 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 Okay, area. Circumradius अगर कोई पूछे तो that can also this formula is directly used. Other than this, मतलब बिना इस फॉर्मूले के भी कर सकते हैं. और circumradius ढूंढ ही लिया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो circumradius रहेगा, मतलब S और A के बीच में. Okay, another thing, circumcenter ढूंढने के लिए there is a huge formula which is highly advisable not to remember it for the time being. 12th standard में जरूरत होगी तो ही यूज करेंगे. तो x1 into, I'm just going to write down the formula, but this formula looks tough and it is tough also to use it in examination. Also it is quite tough. Only in special cases we are going to use this formula which will study in 12th standard. अभी बात हो रही है तो पूरा डिटेल में कर ही रहा हूँ. तो circumcenter is given as x1 into sin 2a plus x2 into sin 2b plus x3 into sin 2c divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, where a is the angle A. एंगल ए, ये एंगल ए फिर साइन ऑफ 2a. जैसे कि इस क्वेश्चन में तो एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल फॉर्मूला है, बिकॉज इस क्वेश्चन में पहले हमें एंगल्स ढूंढने पड़ेंगे यूजिंग tan थीटा इक्वल्स टू m1 - m2 upon 1 + m1 m2. फिर उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. ऐसे 3 बार करना पड़ेगा 2a 2b 2c के लिए. सो दैट इज वे नॉट एडवाइजेबल. दूसरा वाला पार्ट नहीं लिखा, सेम चीज x1 की जगह y1 है. थोड़ा स्टाइलिशली लिखना है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, सिग्मा y1 sin 2a divided by sigma sin 2a. Okay, this is the formula which will use it in 12th standard. वो भी actually there was a chapter called as solution of triangles. तो triangle के ऊपर सारे properties पे हम लोग ये सारे formula करेंगे. And JEE has released क्या कहते हैं syllabus. Yes, new syllabus या new portion. उसमें से ना ये chapter हटा दिया है. तो होपफुली हम लोगों को ये गंदा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ना पड़े जेई के लिए, बट फिलहाल के लिए जस्ट लिख लो नाम में. सर बोलो. रेडियस के फॉर्मूला में सर एक बार वो बोलोगे एबीसी क्या A represent is करता है? the side length opposite to vertex है, मतलब BC का साइड A है. ओके सर, तो बी ए सी हो गया और सी ए बी. यस एब्सोल्युटली. हेरॉन्स फॉर्मूला करके कुछ होता है मान्या. हाँ सर, हाँ सर. यस वही सेम.
ओके, ये हो गया तो बताओ नोट। ओके, सबको आ गया? एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes. नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में और भी चीजें बाकी है। ऑर्थो सेंटर, okay, I am erasing this. Next part of this question was to find the ortho center, and there was a triangle. Once again, some triangle ABC, A 0 0, B is 5 3 5 शायद, and C is 5,3. Okay, ortho center is the intersection of what, guys? Altitudes. Perpendicular. Not yes, correct, not perpendicular bisectors but altitudes or just perpendiculars. Altitude मतलब समझ में आना चाहिए, like altitude मतलब ABC है तो A से perpendicular drop कर देंगे, A से perpendicular drop कर देंगे onto the side BC। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये एक perpendicular altitude होगा and another altitude B से अगर drop करेंगे, the intersection of both of them is called as the orthocenter। of course अगर तीसरा भी ऑल्टीट्यूड पास करेंगे तो वो भी ऑर्थो सेंटर से ही पास करेगा। ओके, तो कैसे करूं? डू यू नीड अ हिंट और डू यू गाइस नीड टाइम टू सॉल्व इट? Sir, 1 second. एक सेकंड में Sir, कर it लूंगा। is मतलब almost like 2 minutes, centroid, sir. no? यस, ऑलमोस्ट लाइक सर्कमसेंटर, यू मीन टू से। मेथड ऑफ सॉल्विंग इज ऑलमोस्ट लाइक सर्कमसेंटर। एल्गोरिथम वही है कि दो इक्वेशंस को ढूंढेंगे और सॉल्व करेंगे। सो व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू फाइंड आउट अल्टीट्यूड फ्रॉम ए, altitude from B, and then solve them. We'll try to find the equation of altitude from A, equation of altitude from B. Once again, equation of altitude from A, तो A से altitude का equation चाहिए। equation चाहिए मतलब equation of a line चाहिए। equation of a line बोलते ही तुम्हें immediately line के perspective से सोचना है। equation of a line पूछा है, equation of a line के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? Slope और Slope पॉइंट हर बार। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है क्या? हाँ हाँ, sir. 0 0, तो y minus y1 equals to slope into x minus x1, that is the way. Now slope कैसे ढूंढेंगे समझो। BC से perpendicular. yes, ये BC से परपेंडिकुलर रहेगा, that is correct, BC से परपेंडिकुलर रहेगा। जिन लोगों ने बोला और टेक्स्ट किया सही है तुम लोग। BC का स्लोप ओरली कर सकते हो, BC का स्लोप -1 है। Y. यस, तो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए मिल गया। सिमिलरली अल्टीट्यूड फ्रॉम बी ढूंढो और दोनों को सॉल्व करो, जल्दी करो। आई विल गिव यू 1 more minute। अल्टीट्यूड फ्रॉम सर बी, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स को भी कोई रेशियो में बांटता है? क्या अल्टीट्यूड्स का भी? सर ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स को भी किसी रेशियो में डिवाइड करता है? yeah actually but that ratio is a tough ratio, but yes it divides। मतलब the ratio that it divides is tan A is to tan B plus tan C, so it is difficult to remember, but yeah there is a ratio। it's okay not to know that information। ओके सर। That's right, पर
थोड़ा सा गड़बड़ आया पार्थ। एक्चुअली एक सेकेंड, आई एम सॉरी, पार्थ इज ओनली करेक्ट, पर्व गलत है यार। पर्व न्यूमरेटर में देखना 34 आएगा कि 30 आएगा, चेक कर। पार्थ इज करेक्ट, पर्व इज ओनली रॉन्ग। Syria is also from your class only, right? Yes. Okay. Attitude from B. Do you guys need time or some more hint? X1 Y1 देखो पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, मुझे लग रहा है ऑब्वियस है इसीलिए। फिर AC का स्लोप हमें ढूंढेंगे 3/5 आएगा, तो उसके परपेंडिकुलर -5/3। कांस्टेंट टर्म गलत आ रहा है, पर कांस्टेंट देखना 15 + 15 30 आएगा। अच्छा, स्लोप ही उल्टा ले लिया। ओके ओके। दोनों अल्टीट्यूड्स मिल जाएंगे, सॉल्व करना है। लक्ष्य डाउट है तो पूछना। सो इज द केस विद एनीबॉडी इन द क्लास? दैट्स राइट। ओके, सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया, 3। यस, दैट्स राइट आर्यन यादव। नहीं आदित्य, गलत आ गया। सो हम इक्वेशन गलत आया, प्लस आएगा शायद बीच में। श्रेयस इज राइट। हाँ सर, वो हाँ आदित्य, दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल तो है, बट वो इक्वल का वैल्यू गलत आया तेरा। पॉजिटिव आएंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। दर्श, मीशा, तुम लोगों का हो गया कि नहीं? Anybody from Nerul Center in your class today? Okay, okay, Darsh. तुम्हारे क्लास में नेरुल का कोई नहीं है क्या? मेनली बोरीवली, कांदिवली, मीरा रोड वाले हैं। हाँ सर। Anybody from Andheri in your class? नहीं सर, आएगा संदेरी पूरा ब्लू हाउस में ही है। ओके हाँ, पर नेक्स्ट वही है। सही तूने क्या भेजा? सही ढूंढना क्या है, भेजा क्या है तूने? सर सॉरी, आगे सवाल। ओके गाइस, बहुत टाइम लग गया। अक्षत, दैट इज करेक्ट।
दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सेकंड इक्वेशन 5x + 3y 5x + 3y = 30 ऐसे आएगा. सेकंड इक्वेशन 5x + 3y = 30 आएगा. ओके, एनएफ हो गया. आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. बाकी लोग आई एम नॉट श्योर कर रहे हो कि नहीं, बट टाइम इज ऑफ एसेंस. तो आदित्य एंड अक्षत, यू आर करेक्ट. ओके, नाउ ऑर्थो सेंटर, दिस इज राइट. ऑर्थो सेंटर का भी एक फॉर्मूला है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं बताने वाला हूँ. वंस अगेन इट इज हाईली एडवाइजेबल नॉट टू रिमेंबर इट. इट इज जस्ट a formality which I am doing it. Ortho center is given as x1 into tan A plus x2 tan B plus x3 tan C divided by tan A plus tan B plus tan C. Same with the y coordinate, sigma y1 tan A divided by sigma tan A. This is the formula for the center, which is not at all advisable to remember. Okay, but there is another note that is important for you guys to remember. There is something called as, ये school में पढ़ा होगा, there is something called as Euler's line. पढ़ा है क्या? No, sir. सर स्कूल में नहीं. स्कूल में नहीं पढ़ा है तो याद रखो. अभी Euler's line या Euler करके बुलाते हैं, Euler नहीं Euler. See, either way doesn't matter how the pronunciation is. According to, there is a very important fact. Orthocenter, centroid and circumcenter orthocenter, centroid and circumcenter, they all are always collinear. They always lie on a straight line, and centroid divides the line joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. In the ratio 2:1. This is a very important fact. So we'll use this fact whenever we know two of them and we need to find the third one. Whenever you know two of them and we need to find the third one, this is an easier way to solve the question. Like in this question, luckily, मतलब in this question हमने orthocentre के पहले centroid और circumcenter ढूंढ लिया था, तो हम लोग second method से भी कर सकते हैं. Second method से अगर करना है तो इस question में सेकेंड मेथड से करना है तो रेशियो 2:1 है. रेशियो 2:1 है. सेंट्रोइड कितना मिला? याद है क्या किसी को लिखा हुआ सेंट्रोइड? सर 8/3. 8/3. एंड व्हाट अबाउट circumcenter which you just found out previous? किसने लिखा? थैंक यू. पर 17/8 17/8 इज दी. तो ये जो ऑर्थो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स को कुछ मान लो h, k. फिर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सेक्शन फॉर्मूला, सो 2 times 17/8 plus 1 times h divided by 2 plus 1, that should be same as 8/3. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्टली ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा. सो अगर तीन में से दो चीजें दिए हैं और तीसरी चीज ढूंढनी है, कोई भी दो, तो सेक्शन फॉर्मूला इज मच मोर पावरफुल. ओके, जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन. ऑफ कोर्स एग्जाम में सिर्फ ऑर्थो सेंटर पूछा है तो वही मेथड करना पड़ेगा. अल्टीट्यूड्स ढूंढ के उनको सॉल्व करना पड़ेगा. वी हैव नो अदर ऑप्शन. ओके, डज एनीबॉडी हैव अ डाउट इन दिस सेक्शन? ओके, हो गया तो बताना लिख के. सर ये ऑयलर्स लाइन का प्रूफ कैसे आएगा? यार इसका लंबा प्रूफ है, जस्ट गूगल इट, इट्स अ फेमस प्रूफ. ओके, ज्योमेट्री से करना पड़ता है. ओके.
मतलब एक ही ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स भी बनाने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे, मीडियंस भी बनाने पड़ेंगे, और मतलब मेसी सा डायग्राम हो जाएगा, बट उसमें सिमिलर एंगल्स प्रूव करते हैं। अच्छा, ओके। Okay. Are you guys done writing? Everybody in the class? Yes, sir. Okay. One last question in the same in-center. What is an in-center? Point of intersection of bisectors of Yes. angular bisectors. Yes, intersection of angular bisectors is the right answer. Intersection of angular bisectors. तो in-center थोड़ा सा complicated formula है, complicated answer है, but still now सबसे पहले let us just understand what is an in-center. In-center is the intersection of angular bisectors. Angular bisector मतलब समझ में आना चाहिए, A का angle bisector, B का angular bisector and so on. वो जहां पे भी मिलेंगे that is called as an in-center. In-center का next property जो that you should know is in-center से एक in-circle करके बनता है. ये सब स्कूल में किया होगा शायद. In-circle क्या करता है? So it touches all each the side. sides. Yes, Exactly. in-circle touches all the sides. In-circle touches all the sides. तो इनफैक्ट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा. इन सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स आर इक्वल, नॉट फ्रॉम द वर्टिसेस. डिस्टेंस क्या हुआ? Basically, the sides are tangents. Yes, the sides are tangents to the circle. Okay. Now in center का फॉर्मूला है, in center का एक फॉर्मूला है. You have to remember the formula. कम वर्ड में in center का फॉर्मूला होगा ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c, comma ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c. This is the formula of in center. Okay, now for more clarity, x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्या है? Is it self understood? Yes. Coordinates है. Okay, small a is the side opposite to x1. x1 y1 की opposite वाले का side का length small a है. I'll solve this using this in this question. पहले formula लिख लो फटाफट. फॉर्मूला लिख लो. फॉर्मूला लिख ही रहे हो तो नोट भी लिख लेते. नोट स्मॉलर इन रेडियस बुलाते हैं. इन रेडियस का एक फॉर्मूला है डेल्टा बाय एस. एस क्या होता है? Semi perimeter. सेमी पेरीमीटर. इन रेडियस का फॉर्मूला डेल्टा बाय एस. दिस फॉर्मूला इज नॉट यूज्ड इन दिस 11th स्टैंडर्ड, बट अगर बात हो रही है तो पूरा डिटेल में कर रहा हूँ. तो 12th का आंसर फॉर्मूला अभी बता दे रहा हूँ, बाद में ऑफ कोर्स 12th में भी करेंगे. So ABC are just the lengths, right? The distance. Yes, lengths. Let me just solve it in this question. ये लिख के हो गया तो जरूर बताओ guys. मतलब you guys maintain running notes or you guys write it after listening? दोनों. दोनों. Okay, कभी ये कभी वो. सीबीएसई वाले चले गए होंगे. ख्वाहिश और डन सर. डन. मोक्ष अभी ज्वाइन किया क्या? बहुत लोगों ने लेट ज्वाइन किया. मोक्ष, उत्कर्ष, व्योम. मैं टाइप भी था, मैं टाइप के पहले आ गया था. अच्छा. आई गेस त्राई आल्सो. ध्यान नहीं दिया. व्हाट अबाउट यू मानव? ठीक है, डाउट है तो पूछो. मानव या अर्चित या कोई भी. ओके. जैसे कि इस क्वेश्चन में एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढने से अच्छा ये. अच्छा, उसके पहले एक और प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी. अगर कोई एंगुलर बाइसेक्टर है या एंगुलर बाइसेक्टर है तो डू यू गाइस नो दैट
ये जो रेशियो है ए बी इज टू ए सी, ए बी इज टू साइड्स का रेशियो है, दैट इज सेम एज बी डी इज टू डी सी। हाँ ये पता है कि ये रेशियो और ये रेशियो सेम रहेगा। हाँ सर। ओके, अदर देन दिस, इस क्वेश्चन में इन सेंटर ढूंढने के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 0 0, coordinates of B are 3,5 and coordinates of C are 5,3. Now let us try to find out the side lengths. Can you guys orally tell me what is the side length of BC? 4. 4? No, what are you saying? Side length तो डिस्टेंस फॉर्मूले से करना पड़ेगा। 0 0 और 3,5 का डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होगा 0,035 का? Sir, √34. Root of 3 minus 0 the whole square 9 plus 5 minus 0 the whole square 25. So root of 9 plus 25. What are you doing, guys? So कितना आएगा? Root of 34. What about root of what about AC side length? Sir, same. Same. Root of 34. What about BC? √8. 2√2. 2 root 2 या root 8. Okay. Now यहाँ पे just for my information, what is small a? √8. Root हाँ 8 सर is small BC a. Root 8 हाँ, root 8 is small a. तो root 8 को अगर small a लेंगे तो x1 y1 हम लोग लेंगे उसको वर्टेक्स a को। इनफैक्ट इन सेंटर का फॉर्मूला होगा √8 into 0 a into x1 plus b is √34 into b का x coordinate plus √34 into c का x coordinate divided by √8 plus √34 plus √34। y coordinate भी सेम तरीका, √8 into 0 फिर से √34 into 3 फिर √34 into 5। that will be the answer. Some complicated answer, but that is how it is. 8√34 divided by √8 plus 2√34, comma y coordinate भी same ही आएगा. So that is the way to solve it. Just remember it, write it down. In center formula is very common. In center ढूंढने के लिए very commonly asked in examinations. आजकल बार बार तबीयत खराब हो जा रही है, ऐसा सिचुएशन तुम्हारे साथ भी हो रहा है क्या? बारिश हुई क्या कल रात को? सर अभी हो रही थी। अभी चालू है। हाँ सर। कितना रैंडम क्लाइमेट है आजकल। तो ऐसा लग रहा है हफ्ते में 5 दिन गर्मी होती है, 2 दिन बारिश होती है। इट्स लाइक वीकेंड पे बारिश होती है, नॉट एग्जैक्टली वीकेंड है। हाँ, सारे सीजन एक ही वीक में है, सही कह रहे हैं। एक तो तबीयत खराब होती है और उसके बाद ये न्यूज़ पढ़ते हो तो नया वायरस, नया वेरिएंट के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड रहता है दिमाग कि चेक करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तुम लोगों ने कभी करवाया क्या टेस्ट, RT-PCR और समथिंग? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इजी सही है, घर पे आके ही कर देते हैं अगर आजकल तो। और वो जो ईयरबड डालते ना नाक में, क्या रियल में? जो ईयरबड डालते ना नाक में, हाँ तो काफी पेन करता है, मतलब आंख से आंसू निकल पेन जाते क्यों करेगा? अच्छा वैसे, अच्छा मे भी ज्यादा उन लोगों ने इंसर्ट कर दिया अंदर। हैं। Okay. Next. Now, few more things regarding orthocenter, circumcenter, incenter is equilateral triangle के लिए क्या होता है? Equilateral triangle के लिए
सब सेंटर्स कोइंसाइड कर Yes, all of them coincide with each other. For an equilateral triangle, all of them coincide. That is a general knowledge. अगर एग्जाम में तुम लोग रियलाइज करो, लकीली अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रॉइड ही सबका आंसर हो जाता. Okay, now write down next question. Next question is also a small trick question, so it's not lengthy. It will be over within 5 minutes or 2 minutes only, but still, write down find centroid, circumcenter, find centroid, circumcenter, orthocenter, find centroid, circumcenter, orthocenter. More information if I ask, I'll ask this. Circumradius and in radius. In center को skip कर दिया. Centroid, circumcenter, orthocenter, but introduced circumradius in radius. Circumradius and in radius of a triangle whose angular points मतलब whose angular points मतलब vertices ही. It is just a fancy word for angular points. Of course not fancy, angle का point है. Whose angular points are -1, 2, B 1, 1 and C 3, 5. Find centroid, circumcenter, orthocenter, circumradius and inradius of a triangle whose angular points are as given. Okay. Now, don't see centroid तो पहले कर ही लो. Centroid सबका करेक्ट आ जाना चाहिए. That's right, Darsh Akshat. Par. That's right, Syria. Good one. Now centroid तो सोचने की बात नहीं है. Not even solving, just telling the answer. Centroid जितने लोगों ने भेजा, let me just see what have you sent. 1,8/3 रहेगा. That is a centroid जो सबका आ गया. That side stays. Now next one. इस ये वाला क्वेश्चन ना, it is a lucky question. It's a lucky or this is a coincidentally easy question. तो तुम लोगों को भी एग्जाम में रियलाइज करना चाहिए ये सब कुछ. AB. Can anybody tell me what is the slope of AB? AB का स्लोप बता सकते हो क्या? What is the slope of AB? 1/2. 1/2. Slope of AB is 1/2. किसी को भी डाउट है क्या? Anybody in the class? 1/2 गलत है शायद. That side पर yes -1/2 रहेगा स्लोप. चेक करो दर्श. हाँ सर. Slope of AB is -1/2. I'm not even solving this. y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay. What is the slope of BC? BC का स्लोप कितना है? 5 minus 1 by 3 minus 1. तो 4/2 2. BC का स्लोप 2 है. तो what are you observing a relation between the slopes? Perpendicular line. 90 degrees है या perpendicular है. तो AB is perpendicular to BC, मतलब angle B has to be 90 degrees. Realize that slope of AB multiplied with slope of BC is -1. So that realization has made us think that B is it's a right angle triangle. तो right angle triangle होगा तो it is special. तो circumcenter क्या होता है for a right angle triangle?
Don't you know circumcenter of a right angle triangle? Okay. Circumcenter of a right angle triangle happens to be midpoint of hypotenuse. Midpoint of hypotenuse. तो इस क्वेश्चन में circumcenter is just midpoint of hypotenuse. मतलब circumcenter is just given as a coordinate plus c coordinate divided by 2. A coordinates plus c coordinates divided by 2. तो a plus c, तो -1 plus 3 is 2 by 2, which is 1. And y coordinate के लिए 2 plus 5, 7 divided by 2. That is the circumcenter. Okay. What is the orthocenter of a right angle triangle? Orthocenter of a right angle triangle? Right vertex. Yes, right angle vertex. Orthocenter is directly right angle vertex. इस क्वेश्चन में B itself is the orthocenter. तो अगर एग्जाम में equilateral triangle हो या right angle triangle हो, it's a very good thing. Equilateral triangle हो या right angle triangle हो, it is a very fast thing to do. Okay. Next, circumradius. Circumradius कैसे ढूंढे? Circumradius क्या होगा? Can you guys realize it or understand? Sir, distance of the midpoint to A or C. Yeah, वो भी midpoint की भी जरूरत नहीं है, directly भी कर सकते हो क्या? Half of AC. Half Yes, of AC. AC का लेंथ का आधा रहेगा, क्योंकि AC is the diameter. ये सब स्कूल में नहीं था क्या? राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये सब कर सकते हैं? No, sir. अच्छा, नहीं सर. okay, okay. Do you know that angle in a semicircle is 90 degrees? Yes sir. Yes, Yes. sir. तो अगर ये देखो एंगल इन ए सेमीसर्कल इज 90 डिग्रीज, तो अगर AC को डायमीटर मान के सर्किल बनाएंगे तो B से पास करेगा क्या? हाँ sir. तो मतलब हाँ। वही हो गया सर्कम सर्कल. सिमेट्रिक, मतलब समझ में आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. हाँ सर समझा. ठीक है, इधर है, जस्ट राइट इट डाउन. ओके, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस मैंने किए नहीं, बट कर सकते हो क्या? कैसे? अभी नए फॉर्मूले मैंने बताए, उसको बेसिस पे सर्कम रेडियस कैसे ढूंढे? Half the length of AC. AC by 2. ABC डिवाइडेड बाय करके कुछ बोला था. अच्छा, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. इस क्वेश्चन तो इजी है, हमें सर्कम सेंटर ही मिल गया. सर्कम सेंटर ही मिल गया था. सॉरी, ये तो कर, सॉरी, इन रेडियस कैसे करें? इन रेडियस का फॉर्मूला लिखा है क्या तुम लोगों ने? इन रेडियस का फॉर्मूला Delta by S. Yes. डेल्टा बाय एस. डेल्टा कैसे ढूंढे इस क्वेश्चन में? Half into Half base. into base into height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा? AB और BC. यस, ए बी और बी सी ही बेस एंड हाइट है. ओके, चलेगा, लिख लेना इसको भी. हो गया तो बताओ. एग्जॉस्ट हो गया क्या तुम लोग? No, sir. No sir. ओके, आज बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट करके वापस से ज्वाइन कर रहे हैं. कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम तो चल ही रहा है आजकल. Done, sir. ओके, रेस कर रहा हूं. मुझे एक और क्वेश्चन कराना है. वो क्वेश्चन करा के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी करा रहा है. तो पहले कॉन्सेप्ट कराऊं, बाद में क्वेश्चन करा देता हूँ, वरना ऐसा है, ऐसा लगेगा कि शायद आज कुछ पढ़ा ही नहीं. ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट है. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू रियलाइज, बट स्टिल तुम लोग खुद ही बता सकते हो. कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स. सबसे पहले, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉन्करेंट? कॉन्करेंट का Passing मतलब to क्या है? the same point. Yes, sir. कॉन्करेंट का मतलब सेम पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे, अगर मुझे ये चेक करना है कि 3 लाइन से 2x - y = 5, फिर नेक्स्ट वाला 3x - y
-6 इक्वल्स टू 0 और 4x - 5 - 7. ओके, ये तीनों पॉइंट्स कॉन्करेंट है कि नहीं, कैसे चेक करूं? हाउ टू चेक? Simultaneous. यस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे फर्स्ट. इन दोनों को सॉल्व करके कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. इस क्वेश्चन तो -1,3 है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. नहीं, -1,3 नहीं है, 1, -3 है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. तो ये पॉइंट का क्या करूं? थर्ड इक्वेशन में डाल के चेक करना। सेटिस्फाई करेगा क्या, चेक करेंगे. इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाउ डू यू नो दैट? हाँ सर। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करके 0 आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस दे आर कंकरेंट. यस दे आर कंकरेंट. ओके, नाउ दिस इज अ जनरलाइज्ड वे. तो यही चीज को, मतलब ये जो मैंने लिखा है, दैट इज अ जनरलाइज्ड वे. इन जनरल देयर इज अ फार्मूला, इसको फार्मूले की तरह इसको पुट किया है. मैं वो वाला चीज बताता हूँ, फार्मूले की तरह जैसे कैसे पुट किया है. वंस अगेन, फार्मूला इज नॉट एडवाइजेबल टू रिमेंबर, बट स्टिल a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, a3x plus b3y plus c3 is equals to 0. ये तीनों अगर concurrent हुए, then if they are concurrent, then this happens. Then determinant of the coefficients a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसका determinant 0 होता है. If these three lines are concurrent, then determinant of the coefficients happens to be 0. इनका प्रूफ वही है, लंबा चौड़ा दोनों को सॉल्व करके गंदा सा वैल्यू आएगा, वो इसमें डालेंगे तो एक एक्सप्रेशन आएगा, और इसको एक्सपैंड करके भी वही एक्सप्रेशन आता है. इधर राइट इट डाउन. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगा मिस हो जाएगा लास्ट में. एक और क्वेश्चन करके विल कंप्लीट द क्लास. Sir, just a second. श्योर. चलिए वही फैमिली ऑफ लाइफ हो रहा है. हाँ, फैमिली ऑफ लाइन से कर सकता है दर्श. हम लोग वो भी करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर फुट ऑफ परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्शन करके एक चीज होता है, और थोड़े से चीजें, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द एंड, मतलब हम लोग सेकेंड हाफ ऑफ स्ट्रेट लाइंस में ही कर रहे हैं. आज तो हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेनली प्रैक्टिस किया है. ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के चक्कर में ज्यादा टाइम लग गया, बट दैट इज इम्पोर्टेंट. सर, तो इसके बाद 3D ज्योमेट्री. इसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस करके है चैप्टर. तो सर स्ट्रेट लाइंस में मतलब z एक्सिस का कुछ आता ही नहीं है. स्ट्रेट लाइंस 2D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन से 3D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन से 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ 2D है, 12th स्टैंडर्ड में 3D है. ओके सर. तो 3D ज्योमेट्री में हम लोग नॉट जस्ट स्ट्रेट लाइंस और भी इक्वेशंस भी करेंगे. प्लेन का इक्वेशन भी होता है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. Okay, right on. One last question for the day. A line 4x plus y minus 1 equals to 0. A line passes through A 2, -7 and meets line BC 3x minus 4y plus 1 equals to 0 at B. Find equation of AC if AB is equals to AC. It has nothing to do with concurrency, completely different question. तुम लोग try करो, I'll just come back in 2 to 5 minutes.
क्या पूछा पर कैप वाला मतलब क्या नहीं पर? जेड एक्सिस वाला ठीक है। अच्छा आई कैप जे कैप वाला। हाँ ओ वो 3D ज्योमेट्री में आएगा, आई जे के मिला के। ओके, ये क्वेश्चन आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन ओनली। एक लाइन है जो a पॉइंट 2,-7 से पास कर रहा है। ये ना तुम लोगों को अब से डायग्राम वगैरह बनाने की भी आदत डालो। एक लाइन है जो 2,-7 से पास कर रहा है। दिस सम लाइन 4x + y - 1 = 0. Just approximate diagram to have a visualization. एक line, first information has been used. Okay, and this is line meeting an another line BC at 3 at B. एक लाइन है जिसका BC नाम है और वो B पे ही मिल रहा है, B पॉइंट पे ही मिल रहा है, और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 3x - 4y + 1 = 0. That information has been used again. ओके हमें ढूंढना है इक्वेशन ऑफ AC सच दैट AB और AC सेम है, सच दैट AB और AC सेम है। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसका इक्वेशन ढूंढना है, इसका इक्वेशन ढूंढना है, और ये पॉइंट C है और AB और AC का लेंथ इक्वल है, AB और AC का लेंथ इक्वल है। सर 2 पॉइंट्स रहेंगे। क्या क्या 2 पॉइंट्स? 2 C पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे ना, राइट? एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। वो तो अभी करके पता चलेगा। AB is not necessarily perpendicular or anything. अच्छा नाउ इधर है AC का इक्वेशन ढूंढना है। आइडिया क्वेश्चन इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AC। वंस अगेन AC का इक्वेशन ढूंढना है, मतलब AC इज एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इस लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, तो लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए? टारगेट किसको कर रहे हो? ओके स्लोप एंड पॉइंट। पॉइंट गिवन है क्या? यस क्या? yes sir A2, -7. 2, -7। अभी स्लोप हमें ढूंढना है, स्लोप को ढूंढना है तो स्लोप को m मान लो, m मान लो, लेट m बी द स्लोप, लेट इट बी m। ओके अभी कोई कंडीशन अप्लाई करना है। यहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया हमने, या इस डायग्राम के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हो क्या? इस ट्रायंगल के बारे में एनीथिंग सेम? सर आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल है बिकॉज AB and AC are equal. So if it is an isosceles triangle, what should be equal? Base angle. Base angles. So ये जो एंगल है और ये एंगल है वो सेम रहेंगे। अग्रीड एवरीबॉडी? यस सर इस एंगल को अगर मैं थीटा लूं तो tan थीटा ढूंढ सकते हो क्या फॉर्मूले से? हाँ सर। हाँ सर अभी tan थीटा, तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करो। ये जो फर्स्ट लाइन है इसका स्लोप कितना होगा? कैन यू गाइस ओरली टेल इसका स्लोप क्या है? -4 -4। थैंक यू। और इसका स्लोप 3/4. 3/4। तो tan थीटा का फॉर्मूला में डंप करूं तो क्या आएगा? m1 किसको ले रहे हो? आई विल डू द सेम। 3/4 ओके 3/4 माइनस ऑफ -4 अपॉन 1 + 3/4 इंटू -4। ठीक है केयरफुली करना। दिस इज tan थीटा, दिस शुड बी सेम एज द tan थीटा ऑफ दिस। ये m है और ये 3/4 है, दैट शुड बी सेम एज m - 3/4 डिवाइडेड बाय 1 + m इंटू 3/4। दोनों सेम ही होना चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू मिलेगा, m मिल गया, फिर पॉइंट है तो आई थिंक यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। कैन यू डू इट फास्टली नाउ? यस सर बेसिकली इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढने के लिए पूछना इज ए वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, एंड हर बार टारगेट अपना वो ही है, पॉइंट और स्लोप। वेरी वेरी कॉमन टारगेट है पॉइंट और स्लोप। रेयरली दोनों पॉइंट्स यूज होते हैं बट ऑफनली पॉइंट एंड स्लोप।
m का वैल्यू आएगा तो बताना. The numbers are not pretty of m. m का वैल्यू गलत आया पर ओके. m की कितने वैल्यूज आएंगे? 2 आने चाहिए क्यों? फिर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐसा कोई लाइट हो सकता है. दैट आई एम नॉट श्योर पर लाइक मैथमेटिकली 2 क्यों आएंगे? कैन यू टेल? बिकॉज मॉड्यूलस की वजह से ना. मॉड्यूलस को कैसे टैकल कर रहे हो? आर यू गाइस स्क्वेयरिंग इट और आर यू गाइस टेकिंग केसेस? तुम लोगों को कैसे प्रैक्टिस कर किया था बेसिक मैथ्स में वैसे? दोनों ही करते हो सब कुछ. ओके ओके ठीक है. जस्ट जो भी है थोड़ा फास्टली करना है. m का वैल्यू यशोवर्धन तुम्हारे हाउस का नहीं है ना पक्का? ऐसे बाकी हाउसेस, बाकी सर के लेक्चर में भी ऐसे अटेंड करता है क्या मल्टीपल हाउसेस में वो? ओके. तुम लोग जानते हो क्या हाँ. उसको? हाँ सर जानते हैं. ये कभी ब्लू में अटेंड करता है, कभी ग्रीन में अटेंड करता है, कभी रेड में. पता नहीं, वियर्ड. पहले 3 महीने तो उसने दो हाउसेस में अटेंड किए मेरे सारे लेक्चर्स. तो मुझे लगता था 2 यशोवर्धन है पहले तो. ये डिस्कॉर्ड पे भी उसने अपना नाम यश करके रखा था. इधर है. m के 2 वैल्यूज आएंगे, मैं बता देता हूँ. प्लस लेके माइनस, प्लस माइनस लेके या स्क्वायर करके, जैसे भी m के 2 वैल्यूज आएंगे. एनीबॉडी हु गॉट द आंसर? किसी का हुआ? Okay. These will be the values which I wrote on the board. m is either -4 or 52 by 89. नहीं, -52 by 89 गंदा सा आंसर आएगा. ओके. नाउ m का वैल्यू -52 by 89 या -4 दो आएगा. इनमें से कोई वैल्यू ऑफ m रिजेक्ट होगा क्या? एनी वैल्यू ऑफ m दैट विल बी रिजेक्टेड हियर? थोड़ा देखो. वन ऑफ देम, दैट्स राइट, आर्यन यादव. पर which one will be rejected? Okay. सर -4. That is correct. -4 will be rejected. Can you explain why? बिकॉज एक लाइन का वो -4 है तो. Yes, मान्य, that's right. AB का स्लोप ही -4 है, तो AC का स्लोप सेम एज -4 नहीं हो सकता ना. हाँ सर. तो इसीलिए that is rejected. Okay. तो m मिल गया. फिर इसके बाद आई थिंक यू गाइस कैन डू दिस. पॉइंट है, स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से तुम लोग सॉल्व कर लोगे. चलेगा. विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे. बिफोर कंप्लीटिंग द क्लास होमवर्क दे देता हूँ. एसएल लोनी से मैंने क्या दिया था? 5 और 6 पूरा दिया था. एक्सेस कौन सा दिया था? 6 दिया था पूरा. 5 और 6 दोनों. Okay, 5 or 6. Okay, good. Was it tough or was it like solvable? Sir, it Solvable था is सर. easy. Okay, easy लगा तो अच्छी बात है यार. Okay, तो मॉड्यूल से देता हूँ आज. राइट डाउन एक्सरसाइज 1A. लास्ट टाइम 1 से भी दिया था. Okay, just a minute, let me just open it. एक्चुअली हार्ड कॉपी रहती है मेरे पास तो बहुत फास्ट.
सर इक्वेशन ऑफ लाइन का आंसर क्या है? यार बहुत ही बड़ा सा आंसर आएगा, 3 डिजिट नंबर आएगा कांस्टेंट टर्म। हाँ क्या रे 500 समथिंग रहता है। Sir, 623, I think. ओ मुझे 500 एंड समथिंग याद था। 623 वो -104 होगा ना फिर। ओह सो हैप्पी टू सी दैट यू गाइस हैव सॉल्व्ड इट। 519 ऐसा कुछ आएगा। ओके रेनॉन हाँ सर, एक्सरसाइज। हाँ बराबर है। ओके डिक्टेट करूं या लिख के बताऊं? लिख ही देता हूं बोर्ड पे। 1A एक्सरसाइज, 1A एक्सरसाइज मैंने क्या क्या दिया था? 1 से 8 दिया था आपने। 1 10 से से 8 16, फिर 10 से 16, 10 से 16 और 22, 25 to 29, एक सेकंड 25 टू 29। हाँ सर और 30 to 38 में से 34, 35 दिया था। ओके ओके ठीक है। और कुछ नहीं दिया था? 40, 40, 40 40 and 41. 41 42 बस। सर फिर 1B 1C से, ओके ओके एक सेकंड। सॉरी 1B से और फिर एक्सरसाइज 3 से दिया था। ओके ओके यस 1B से बताओ कौन सा? सिर्फ 2 दिया। सिर्फ 2? यस सर। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दिए हैं तो तुम लोग वर्टिसेस ढूंढ के एरिया ढूंढ सकते हो ना? हाँ सर। और मॉड्यूलस आएगा तो प्लस माइनस लेना है, ये सब अंडरस्टूड ही है। कॉन्करेंसी का एक कंडीशन बताया था, उस पे एक क्वेश्चन है तो वो भी दे रहा हूँ। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर सकते हो या ट्रेडिशनल मेथड। Oh, window to JMin is pair of straight lines so much. ओके कितना कर सकते हो? टू ए से कुछ दिया था क्या मैंने पहले? नहीं सर। नहीं सर। ओके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ना डायग्राम बना के सोचना चाहिए। तुम मैं दे रहा हूँ होमवर्क, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछो। फिर ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर ढूंढने वाले पे क्वेश्चंस बहुत सारे दे रहा हूँ। मेनली आज वही है। Okay. Can you do more? सर आई गेस
अभी तो आई गेस अभी तो मतलब ऐसे कि नो है वो. बस सर सर बस अभी इतना ही है. Okay, okay. बस एक चलेगा. That's it for today. We'll complete the class. Okay, guys. Have a nice day. Thanks for attending. Bye, sir. Thank you, sir. Thanks for attending Thank you, sir. at 8 o'clock also. Thank you so much.